All right, guys, dear friends and family, this is Vishit Mondol is here, and today's video we'll discuss about गुजरात टूल रूम। तो मैंने क्यों एक गुजरात टूल रूम चूज़ किया, उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या था, चलो हम स्क्रीनर पे जाके देखते हैं। हमने स्क्रीनर पे जो फिल्टर किया लगाया था, FII बाइंग, FII ने जहाँ जहाँ पे बाइंग किया उसे हमने फिल्टर लगाया। और इससे हमको क्या पता चलता है भाई, देखो FII ने सबसे ज़्यादा मात्रा में जो खरीदारी की है वो है गुजरात टूल रूम में। उसने नियर अबाउट 30% के आसपास FIIs ने होल्ड किया हुआ है। आप अगर उसके बाद हम गुजरात टूल रूम का जो भी स्क्रीनर का व्यू है उसमें जाते जाते हैं और देखते हैं गुजरात टूल रूम का व्यू क्या था। तो सबसे पहले मैं गुजरात टूल रूम पे थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा कि हम मैक्सिमम चार्ट ओपन कर लेंगे और हमें एक प्रॉपर व्यू मिलना चाहिए कि हम इस पर पैसा डाल रहा हूँ तो क्यों डाल रहा हूँ, क्या मेरा पैसा कहाँ तक मुझे होल्ड करना, कितने दिन तक मुझे होल्ड करना है, मैं कितने दिन तक होल्ड करूँगा मेरा पैसे को, इस पर्टिकुलर इस शेयर को खरीद के, और इस पर्टिकुलर इस शेयर से मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, ये सारी चीज़ हम बात करेंगे। तो आप देखो, इसका लिस्टिंग हुआ था 2006 जनवरी को, 2000 जनवरी 2006। उसके बाद 2022 तक लिस्टिंग प्राइस उसका था 1 रुपये 11 पैसे। लिस्टिंग के टाइम पे उसका हाईएस्ट प्राइस था 1 रुपये 11 पैसे के आसपास, या फिर डेढ़ रुपये गए थे। उसके बाद आप अगर 2022 तक देखोगे वो सेम प्राइस पे घूम रहा था। मतलब 2006 से लेकर के 2022, ये जो लॉन्ग टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये कंपनी कुछ नहीं कर रहा था। मतलब जो इन्वेस्टर इसमें पैसा डाल के बैठे थे उसका पैसा तो पूरा बर्बाद हो गया था। जो इन्वेस्टर इसमें IPO के टाइम पे पैसे डाल के बैठे थे, उनका जो ये इतना लॉन्ग टर्म का पेशेंस किसके पास होता है भाई। देखो ज़रा कि 6 साल से लेकर के 22 साल तक, नियर अबाउट कितने होता है, चाहे 16 साल, 16 साल तक कोई होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद 2022 के बाद इसमें जो रैली आया, जहाँ पे मार्केट ये गया कहाँ था, 34-40 रुपये के आसपास गया। मतलब 40% का इंक्रीमेंट हुआ। अगर किसी ने 16 साल तक इस पर्टिकुलर शेयर को होल्ड किया होता तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ये देखा है कि हाँ, ये मैंने 16 साल तक इस पर्टिकुलर शेयर को होल्ड किया है, इसी की वजह से मुझे अब 40 गुना रिटर्न मिल रहा है। और उन्होंने अब अगर वो 40 रुपये पे नहीं बेचा होता, तब जाके उसका जो रिटर्न है वो भी फॉल कर रहा है। कहाँ पे, 2022 से लेकर के 23 में उसने 40 गुना रिटर्न दिया, लेकिन 24 में आते आते 24 में आते आते वो रिटर्न भी आधा हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी वो एक जगह पे है कि 10 गुना रिटर्न पे वो है ना, कि मतलब, तो मैं 6 से लेकर के ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है हमको सही लग रहा है कि चार्ट देखिए। और आगे का जो प्रोसेस हो हम तो देखेंगे, आगे क्या क्या चीज़ हमको माथा हमें दिमाग में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो पैरामीटर यहाँ पे सेट किया हुआ है वो देखो, मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का मार्केट कैप है 225 करोड़, 225 को का। स्टॉक का पी 1.92। और वही अगर इंडस्ट्री पी देखोगे तो 45। इंडस्ट्री पी के मुकाबले स्टॉक का पी बहुत कम है ले। और उसके साथ साथ ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी, 170%। डेट कितना है, 39 लाख। तो ये सारी चीज़ अच्छी चीज़ है भाई। डेट भी कम है कंपनी का, इंडस्ट्री के पी के मुकाबले स्टॉक का पी बहुत ही कम है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऐसे कंपनी सचराचर में मिलता नहीं है। उसके बाद चलो हम आगे जाते हैं। करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, 14 रुपये 10 पैसे। वही बुक वैल्यू भी 14 रुपये 8 पैसे। मतलब बुक वैल्यू क्या है भाई, बुक वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस अगर कंपनी ने अपना पूरा का पूरा जो चीज़ ये है बंद कर दे रहा है, मतलब कंपनी बंद हो जा रहा है, तो आपको 14 रुपये 80 पैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं। तो बुक वैल्यू उसी के ऊपर बेस करके इतना एसेट कंपनी के पास है कि आपको 14 रुपये, जितना शेयर्स कंपनी का डाइल्यूट किया हुआ है, उस डाइल्यूट किया हुआ शेयर को अगर कंपनी का पूरे एसेट को बेच दिया जाए तो 14 रुपये 80 पैसे आपको मिल सकता है। वही हमें हमें जहाँ तक पता है कि बुक वैल्यू उसी चीज़ को दर्शाता है। ROE 170%, वो तो मैं हमने पहले देखा। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये, एक शेयर 10 रुपये कमा के दे रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग में इसमें कुछ भी चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो हम आगे जाते हैं, और इसमें क्या क्या पैरामीटर है, हाई एंड लो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। हाई का कितना था, गया था 45 रुपये, लो 10 रुपये, 11 रुपये के आसपास। वही डिविडेंड कंपनी ने दे रहा है, कितना शानदार डिविडेंड दे रहा है, देखो 7% डिविडेंड दे रहा है। आप देख पा रहे हो, 7% डिविडेंड, ये तो शानदार कंपनी मानूंगा मैं। लेकिन फेस वैल्यू भी 1 रुपये है। प्रोमोटर होल्डिंग, ये गलत चीज़ हमको लगा कि प्रोमोटर होल्डिंग जीरो क्यों है, प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है। प्रोमोटर के पास किसी भी प्रोमोटर के पास इस कंपनी का कोई होल्डिंग नहीं है। वही आप अगर देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 118 करोड़। तो 118 करोड़ जिस कंपनी का वैल्यूएशन है 225 करोड़, उसका प्रॉफिट कमा रहा है 118 करोड़। चलो देखते हैं ये साला क्या बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है कि जितना इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे कई, मतलब 50% प्रॉफिट ही कमा रहे हैं, वो भी पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी काम किस चीज़ पे करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था कब, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1991 में। तो ये क्या करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एंड अलाइड एक्टिविटीज़। माइंस और मिनरल के लिए, मिनरल के रिलेटेड जो भी अलाइड एक्टिविटीज़ है उस पर कंपनी का मेन फोकस है। और आप अगर ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखो भाई कि क्या क्या चीज़ है कंपनी ने हमने बनाया, की पॉइंट क्या है, बिजनेस ओवरव्यू क्या है।
company does not have any significant business. It was not reporting revenue for the past many years except 2023. Currently it is providing mining service and the management is working on their business opportunities. बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कंपनी ने वॉज नॉट रिपोर्टिंग रेवेन्यू, कंपनी ने इस 2023 फाइनेंशियल ईयर से पहले कभी भी कुछ भी रेवेन्यू के बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं किया था। वही आप अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखोगे 75%, सेल्स 22%, कमीशन इनकम 3%। आप अगर चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पे अगर कुछ चेंजेस वगैरह हुआ है वो आप देखोगे तो कंपनी इंक्रीज इट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल फ्रॉम 6 करोड़ टू 56 करोड़। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है उसे 6 करोड़ से लेकर के 56 करोड़ कर दिए हैं। कंपनी हैज़ इशूड 48.6 लाख शेयर्स भाया प्रेफरेंशियल इशू। कंपनी ने क्या किया, 60 प्रेफरेंशियल इशू किया है 648 नियर अबाउट 39 लाख के आसपास शेयर का प्रेफरेंशियल इशू किया है। ये प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा कुछ देर बाद हम बात करेंगे, इसे साइड में रखते हुए। ये प्रेफरेंशियल इशू है क्या भाई। उसके बाद सब डिवाइडेड इक्विटी शेयर्स फ्रॉम 10 रुपीज़ टू 1 रुपीज़। इक्विटी शेयर्स को उन्हें सब डिवाइड किया है क्योंकि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स जो है उसे 10 रुपये से लेकर के 1 रुपये पे, हर एक इक्विटी का वैल्यू पहले 10 रुपये था उसे 1 रुपये पे लेके आया है। और इसी के बदले इसी के चलते कंपनी का, और इसी शायद कंपनी का प्रेफरेंशियल इशू कहते हैं। तो कंपनी ने इशूड किया है 48 लाख नया शेयर। कंपनी के पास एग्जिस्टिंग तो शेयर था, उस शेयर को तोड़ के नया शेयर इशू किया है 48 लाख नया शेयर, मुझे जहाँ तक अंदाज लग रहा है। चलो अटेंशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, किस ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो हमको क्या क्या देखना पड़ेगा ऑल्टरेशन पे, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में द ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कह रहा है, बाई एडिंग सब क्लॉज टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सब क्लॉज ऐड किया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है, टू कैरी ऑन द बिजनेस एज एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एट्सेट्रा और प्रोडक्ट जैसे कि फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग रेडीमेड गारमेंट्स, फैब्रिक एंड फैब्रिक्स, यर्न, क्या क्या है, बहुत सारे चीज़ पे ये ट्रेडिंग चीज़ वगैरह करते हैं। फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग रेडीमेड गारमेंट्स, फैब्रिक एंड फैब्रिक्स, यर्न, टेक्सटाइल, होशियारी गुड्स, सारे चीज़ में इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। मतलब मेनली गारमेंट्स के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारी चीज़ में इसका बिजनेस है। उसके अलावा आप और क्या क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे मिनरल है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल, हाथ तो सब चीज़ में इसमें हाथ बढ़ा रहा है। उसके अलावा सीड्स में, फूड ग्रेन में, स्पाइसेस में, फ्लावर, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, हर्बल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो चलो कंपनी ने कितना कुछ कर रहा है और हमने इसे छोड़ रहा हो क्यों। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, मेरीन प्रोडक्ट, शुगर प्रोडक्ट, टी, कॉफ़ी, टोबाको, हर एक चीज़ में कंपनी ने अपना हाथ भिगा के रखा है। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, चलो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन उसे भी देखना पड़ता है हमको। ऑन सेप्टेम्बर 4 2023 सेप्टेम्बर 4 को कंपनी कंप्लीटेड एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन विद इंपीरियल बिजनेस ट्रेडिंग लिमिटेड। कंपनी ने क्या किया, इंपीरियल बिजनेस ट्रेडिंग लिमिटेड के साथ 2023 4 सितंबर को कंपनी ने इंपॉर्टेंट एक ट्रांजेक्शन किया, जिस ट्रांजेक्शन के माध्यम से क्या किया, एंड ग्रेड कंपनी बेस्ड इन हांगकॉन्ग इज इंक्लूडेड procurement of conductive ink and other related materials for 1.5 billion रुपीज़। ओ भाई क्या हो रहा है, देखो ज़रा थोड़ा सा समझ के इसको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या करा। इंपॉर्टेंट जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या किया कंपनी ने, 2023 का 4 सितंबर कंपनी ने इंपीरियल बिजनेस ट्रेडिंग लिमिटेड के साथ एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन किया है, जो कि ए ग्रेड कंपनी बेस्ड इन हांगकॉन्ग। ये इंपीरियल बिजनेस ट्रेडिंग लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है। दिस इंक्लूड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ कंडक्टिंग इंक एंड अदर रिलेटेड मटेरियल्स। उन्होंने हांगकॉन्ग बेस्ड इस कंपनी ने क्या ऑर्डर प्रोक्योर किया है, इंक एंड अदर रिलेटेड मटेरियल्स, कंडक्टिव इंक एंड अदर रिलेटेड मटेरियल्स, जिसका प्राइस हो रहा है इनका 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन रुपीज़ ना कि डॉलर। एंड चेंज ऑफ KMPs, आप अगर देखोगे यहाँ पे KMPs मतलब क्या क्या है, मिस्टर अभिषेक कुमार एसोसिएट रिजाइन एज स्टैट्यूटरी। तो आप अगर चेंज ऑफ KMPs ये सारी चीज़ देखोगे तो यहाँ पे ए बी भाग करके दिया हुआ है। तो मिस्टर अभिषेक कुमार एंड एसोसिएट्स रिजाइंड एज statutory auditors and were replaced by MS KM Chauhan and associates
Associates, and Mr. Kalpesh Anilbhai Malvi resigned as a managing director and chief financial officer on 13th November 2023. Mr. Rakesh Datta was appointed as new chief financial officer on December 5th 2023। तो इसमें जो जो चीज़ हुआ है वो सारी चीज़ बताया गया है कि अभिषेक कुमार और एसोसिएट बोल के जो ऑडिटर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी था इस कंपनी का, उन्होंने उन्हें रिज़ाइन किया है और रिप्लेस किया गया। रिज़ाइन करने के बाद उसे रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा? के.एम. चौहान और एसोसिएट्स के द्वारा। वही आप अगर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर देखोगे तो पहले था मिस्टर कपिलेश अनिल भाई मालवी, कल्पेश अनिल भाई मालवी रिजाइंड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ। वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बताया जो उन्होंने नवंबर 2023 का नवंबर में ही रिजाइन कर दिया। और राकेश दत्ता वाज अपॉइंटेड न्यू सीएफओ। राकेश दत्ता 2023 में दिसंबर में उसमें न्यू सीएफओ नया ऐड हुआ है। तो ये सारी चीज़ इस पर हुआ है। चलो अब मेरे दिमाग में एक बात चल रहा है कि अगर किसी हांगकांग बेस्ड कंपनी में इसमें इन्वेस्ट किया है कब, चलो हम देखते हैं। इसमें सितंबर महीने में 2023 का सितंबर महीने में इसने इन्वेस्ट किया। इसने एक ऑर्डर दिया हांगकांग बेस्ड इंपीरियल ब्लू ट्रेडिंग कंपनी, जिसने इस कंपनी को गुजरात टूल रूम को एक ऑर्डर दिया कि मुझे इतना इतना प्रोक्योर करना है हमको। उसी के बाद सितंबर के बाद आपको ये जो इसका जो पहले का ऑडिटर था स्टैट्यूटरी ऑडिटर अभिषेक कुमार एसोसिएट्स रिजाइन कर देता है। कब रिजाइन करता है? ये रिजाइन करता है नवंबर में। सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये सितंबर अक्टूबर 2 महीने के बाद ये रिज़ाइन कर देता है। और नया उसके साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी जो था इस कंपनी का कल्पेश अनिल भाई मालवी, वो भी रिज़ाइन कर देता है। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ जो था वो भी रिज़ाइन कर देता है। रिज़ाइन करने के बाद नया सीएफओ नया सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसे अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम है राकेश दत्ता एंड के चौहान एंड एसोसिएट्स। अभी जो ऑडिटर ये सारी चीज़ हमको जो दिखा रहा है वो एक्चुअल में कौन है? वो एक्चुअल में के एम चौहान एंड एसोसिएट्स, ये जो फाइनेंस कंपनी है ये एसोसिएट्स कंपनी, और राकेश दत्ता और के चौहान एसोसिएट्स, ये दोनों मिल करके अभी हमको ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन हमारे पास तक आया है। और वो भी आया है किसके मदद से? स्क्रीनर के मदद से। तभी हम इसमें आप अगर मैं सबसे पहले आप अगर किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको नेगेटिव साइड देखना होगा। इसमें हम तो रिटेलर इन्वेस्टमेंट, हम अगर पैसे डाल के हमारे केस में क्या होता है कि हमारे पास कुछ पैसे हैं तो हम सीधा उसी स्टॉक में डालते हैं जिसमें हमको लगता है कि इसमें पैसा इतना हो जाएगा, डबल प्रॉफिट हो जाएगा और इतना प्रॉफिट कमा लेंगे, डबल प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन होता जब हम पैसे उस स्टॉक को पर्टिकुलरली उस स्टॉक को बाई करते हैं तब होता कुछ उल्टा है कि देखा जाता है हमने बाई करने के बाद वो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और हमने पहले सोचा था कि इसे लाइफ टाइम के लिए होल्ड करूंगा, लेकिन हमने जब देखा कि 40% 50% लॉस दिखा रहा है पीएनएल में, तब जाके हम बेच देते हैं और उसके बाद स्टॉक में अप ट्रेंड आता है। उसी तरीके से आप अगर देखोगे कि ये सितंबर महीने में ये जो नया जो सारे चीज लोग हैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर सीएफओ और राकेश दत्ता जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर नया सीएफओ है और के.एम. चौहान एसोसिएट्स, ये सब लोग ज्वाइन किए हुए 2023 नवंबर को ज्वाइन किया है। क्या नवंबर ज्वाइन करने के बाद क्या स्टॉक का परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस हुआ है? चलो हम चार्ट पे जाके देखते हैं नवंबर 2023 को। ये रहा हमारा चार्ट नवंबर 2023। हाँ, ये देखो सितंबर, अगस्त, सितंबर। ये सितंबर में जब कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रिजाइन कर दिया तब कंपनी में कितना छलांग मारा देखो। सिर्फ सीधा 13 रुपये से लेकर के 41 तक गया और 13 रुपये से लेकर के 41 तक गया, 13 रुपये से सितंबर महीने में। और हम बात करें नवंबर महीने में भी वही, इस पे अक्टूबर 13 नवंबर को सबने ज्वाइन किया था राकेश दत्ता और के.एम. एसोसिएट्स। उस टाइम पे 21 रुपये से लेकर के वो 40 रुपये तक चला गया था। उसके बाद कंपनी में थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी का जो प्रोमोटर है उन्होंने कुछ झोल झाल करके ये जो राकेश दत्ता और के.एम. एसोसिएट्स है इनको बुला के इस स्टॉक में बुलाया है, इस वजह से स्टॉक में तेजी आया है, ऐसा नहीं है। पहले से जब वो लोग रिज़ाइन दिया था सितंबर महीने के बाद से रिज़ाइन करने के बाद से ही इसमें रैली आया और एक ही रैली में उसने पूरा का पूरा कैपिटल ही कुछ 2-4 गुना 5 गुना 6 गुना कर दिया है। और इससे हम क्या सीख मिलता है कि प्रोमोटर का बहुत बड़ा रोल होता है एक कंपनी में। प्रोमोटर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आपने देखा पिछले 2006 से लेकर के 2022 तक, 2022 नहीं 12 साल 13 साल 23 तक कुछ भी नहीं हलचल हो रहा था, लेकिन
हलचल होने के पहले नहीं सॉरी मैंने कुछ गलत बोला कि 2006 से लेकर के 2022 तक स्टॉक में कुछ भी हलचल नहीं हो रहा था। लेकिन जब भी प्रोमोटर ने अपना रिज़ाइन देना देना चालू करना रिज़ाइन देने से पहले इसमें हलचल होना शुरू हो गया स्टॉक में। उसके बाद जब प्रोमोटर ने रिज़ाइन दे दिया तब इसने इतना छलांग लगाया कि आप सोच सकते कुछ गुना कर दिया आपका पैसा और उसके बाद फिर से वो नीचे की तरफ आया। अब अब बारी क्या अब इससे छलांग लगाएगा? हम क्यों बोल रहे हैं इससे छलांग लगाएगा कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हम इतना अमाउंट इतना पैसा इसमें डाल सकते हैं, जिस पैसे को हम ऐसे सोच के लगाएंगे कि सपोज़ मेरे पास 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये से मैं अगर अभी ये विंटर का सीज़न चल रहा है, विंटर के सीज़न में हम अगर श्री लेदर्स पे जाते हैं और हम एक सबसे सबसे शानदार शर्ट हमको पसंद आता है और हम वो खरीदने जाते हैं तो हमको मिल जाता है नियर अबाउट 5,000। सबसे लोएस्ट प्राइस हम बता रहे हैं कि 5,000 रुपये में आपको श्री लेदर्स में एक जैकेट मिलेगा इस विंटर के सीज़न में। क्या आप लेकिन उस जैकेट को पहनने के बाद क्या आपको कुछ आपने आज गया श्री लेदर्स पे और जाके पैसे दे दिए, 5,000 रुपये दे दिए, जैकेट लेके आ गया। आपको फीलिंग हो रहा है कि भाई मैंने 5,000 रुपये का जैकेट पहना हुआ है, कोई नहीं देख रहा है भाई उसमें प्राइस कितना है। जो तुम्हारे साथ गया है तुम्हारे फ्रेंड लोग छोड़ के और कोई नहीं देखेगा उसका प्राइस कौन है। हाँ सबको लगेगा कि वो एक कैजुअली शर्ट है, लेकिन तुम्हें अपने मन को खुशी करने के लिए वो अगर शर्ट 5,000 रुपये का वो शर्ट ले आते हो तो तुम्हें कुछ तुम्हें सिर्फ सुकून मिलेगा अपना आपको, तुम एक सुकून दे सकते हो हाँ मैंने 5,000 का शर्ट पहना है। इसके अलावा और कुछ नहीं। वही आप अगर आपके साथ आपका एक फ्रेंड गया था जिसने वो 5,000 का शर्ट ना खरीद के उसने वो 5,000 रुपये उसने देखा कि ये 5,000 रुपये का शर्ट खरीदने के बदले में 500 रुपये का ही शर्ट लेता हूँ, एक स्वेटर खरीद लेता हूँ, एक जैकेट खरीद लेता हूँ 500 रुपये का, जो मुझे आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। और मैं बाकी 4,000 रुपये मैं अगर 5,000 के रुपये का शर्ट मेरे फ्रेंड के साथ मिल करके मैं अगर 5,000 रुपये का शर्ट लेता तो वो तो खत्म हो जाता ना शर्ट का वैल्यू। उसके बाद तो मैंने वो 4,000 रुपये उसने इसमें डाल दिया और कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं। वो सोच रहे हैं कि भाई मैंने ये 4,000 रुपये बर्बाद कर दिए, वो 60 के बदले मैंने इसमें डाल दिया। अगर इसमें ग्रो होगा तो होगा, देखा जाएगा। तो यही सोच के आपको इस वाले स्टॉक में इस तरीके के स्टॉक में आपको पैसा डालना है। और मैं तो वही सोच के डालूंगा कि इस तरीके के स्टॉक में हम उसी तरीके से पैसा डालेंगे। आप देखो भाई ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बार आपको वॉल्यूम बता रहा है, इसमें वॉल्यूम कितना है। तो ये वॉल्यूम देखो अभी आज की डेट पे नियर अबाउट 14 नवंबर 2024 और आज और थोड़ा आगे इस बड़े पोर्शन पे देखो 3 दिसंबर आज की डेट पे शानदार वॉल्यूम है। देखो कहाँ तक वॉल्यूम का जो पीक है वो आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आया है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये 45 रुपये तक टच कर सकता है। लेकिन वो हम तो कोई पंडित जी है नहीं कि आपको 20 रुपये पे 10 रुपये पे बाय करते हुए बोला और कुछ दिनों के बाद 4 गुना कर दिया आपका पैसा। मैं ऐसा कोई पंडित जी हूँ नहीं, तो आप अपने रिस्क पे ये पैसे डाल सकते हैं। तो मैं डालूंगा कि अभी क्योंकि इसका प्राइस चल रहा है 14 रुपये। 14 रुपये प्राइस पे हम अगर 1,000 शेयर्स भी इसमें खरीदना चाहे तो हमको 14,000 रुपये डालना होगा। और ये 14,000 रुपये मैं इस पर डालूंगा, ये सोच के डालूंगा कि मैंने ये 14,000 रुपये मैंने कभी कमाया ही नहीं, तो कमाया ही नहीं तो खर्च कहाँ करूँ, तो इस वजह से मैंने इसे डाल दिया। यही सोच के आपको डालना है। ये यहाँ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके साथ हो सकता है कि ये अभी चल रहा है 14 रुपये, ये 40 पैसे पे भी आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अप्रैल 2021 को इसने 0.38 पैसे का था, मतलब 38 पैसे का था ये शेयर। आज से 3 साल पहले 2021 का अप्रैल महीने में जब कोरोना का क्रैश चल रहा था उस टाइम पे ये शेयर सिर्फ 38 पैसे पे था। अब ये शेयर्स कितने पे चल रहा है? 12 रुपये। तो आप अगर ये 14,000 रुपये को पूरा का पूरा कैपिटल को ही वाइप आउट करना चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हो। किसमें? क्योंकि ये हीरो जीरो ट्रेड होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना समय खरीदने के लिए आते हो। कभी कभी आपको बाजार में जब कुछ चीज़ें खरीदने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने ये चीज़ खरीदा तो क्या ये मेरे लिए सुइटेबल है कि नहीं। मैंने कुछ चीज़ें खरीदा तो घर वालों फिर घर लेके आने के बाद घर वालों ने बोलते क्या खरीद के लेके आया है। तो वही चीज़ तुम खरीद के बैठ जाओ भाई, तुम्हें बेचना भी नहीं है, तुमने ये सोच के खरीद के बैठ जाना है कि भाई मैंने ये 14,000 रुपये बर्बाद कर दिए। अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है ना, लेकिन बर्बाद कर रहे हो 14,000 रुपये, यही सोच के तुमको इसमें इन्वेस्ट करना है। मैं तो उसी तरीके से इन्वेस्ट करूंगा इसमें, लेकिन प्राइस थोड़ा सा हाई हो गया है। 14 रुपये बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप के स्टॉक्स में। 14 रुपये बहुत ज़्यादा ही होता है। और हम क्या क्या देखेंगे, चलो तो यहाँ पे एक चीज़ हमको दिखना है कि प्रोमोटर को कंपनी पे भरोसा है कि नहीं। प्रोमोटर को कंपनी पे भरोसा था कितने देर तक? 2023 तक 2023 तक, क्योंकि 2017 में 11%, 18 में 11%, सब में 11% तक कंपनी का प्रोमोटर का होल्डिंग था। अब उस टाइम पे कंपनी पे
ये DIIs में ने भी इसने माल उठा के रखा था, लेकिन DIIs ने भी अभी भी DIIs के पास माल है भाई। देखो DIIs ने इसने माल खरीद के रखा है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन माल ज़रूर खरीदा है ऐसे स्टॉक्स में। उसके बाद FIIs ने, जो मैंने बताया कि ये जो ये क्या नाम था उसका, इम्पीरियल ब्लू, हांगकांग बेस्ड जो कंपनी है, उसमें इतना पैसा शायद डाला होगा। 27.15% का हिस्सेदारी कंपनी का खरीद करके बैठा है। उसी तरीके से आप अगर देखोगे, आप और मेरे जैसे ये रिटेल इन्वेस्टर 70% है इसमें, तो ऐसे कंपनी से ज़्यादा उम्मीद रखना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप अगर बाई नहीं करोगे, मार्केट में घुसोगे नहीं, तो पैसा कैसे बनेगा भाई? तुम्हें घुसना पड़ेगा, ना कि तुम बैठे बैठे पैसे कमाओगे। तुम जैसे कि तुम्हारे पास कुछ पैसे है, वो पैसे बर्बाद करने के लिए तुम्हें कुछ खरीदना होता है, उसी तरीके से मार्केट में भी तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हें मार्केट में घुसना पड़ता है। इसीलिए तुम ये सोच के मार्केट में आओ कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसका अलावा कुछ ऑप्शन है नहीं। ये तो वो आपको हीरो बनाएगा, ये तो आप जीरो हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो पहले से ही जीरो हो, जैसे मेरे लिए, मैं पहले से ही जीरो हूँ, मुझको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं पहले से ही जीरो हूँ। और अगर फ़र्क तब पड़ेगा जब इस स्टॉक्स ने बहुत अच्छा एक रिटर्न देगा, तब जाके बहुत फ़र्क पड़ेगा हमको, क्योंकि वो तब हमको लगेगा कि हाँ ना, मैंने एक सही डिसीजन लिया कि स्टॉक में घुसा, बाय करके होल्ड किया। ठीक है गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो लेके।